हाय राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम राम कविता बाईसा की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली इंजॉय वाली राम 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 राम। देखिए आज मैं आपको बताने आई हूँ, सबसे पहले तो इनको दिखा देती हूँ। छोटे छोटे डॉगी हैं और इधर ये माँ बैठी हुई है ना, माँ बैठी हुई है। इनके थ्रू मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिश्ते अच्छे नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। इनको देखिए, इनको देख रहे हो आप, है ना। मैं तो अभी वैसे ही मेरी आदत है, मैं इस नीम के नीचे जैसे दोपहर में आ जाती हूँ जैसे, तो इनके पास जैसे ये आ रहे हैं ना, इनको काट रहे हैं इसलिए इनको दूर भगा रहे हैं। इनको देखिए, इनका खुद का घर भी नहीं है ना, इनका खुद का इतने सालों से यहाँ मतलब बेघर ही है, उनका खुद का मकान नहीं है, शुरू से ही मकान नहीं है। मैंने इनसे पूछा कहाँ रहते हो, तो ये कहते हैं हम कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और झोंपड़ी में रहते हैं। और आज भी मैंने अभी उनको देखा कि कुछ देर से मैं नोटिस कर रही हूँ, आधे एक घंटे से यहाँ आके बैठ गए, जैसे नीम के नीचे बैठ गए और आराम से बैठे हुए हैं। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन्होंने क्योंकि इनको संतुष्टि है, इनके अंदर संतुष्टि, मैंने इनके अंदर जो मेन चीज़ देखी थी ना, वो ये देखी थी इनके अंदर संतुष्टि है ना, और संतुष्टि धैर्य है। ये कंप्लेनिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को, मेरे को भी नहीं बताया इन्होंने कि मैं झोंपड़ी में रह रही हूँ। वो तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया उधर है। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने वैसे ही पूछ लिया कि खुद का मकान है, तो कहते किराए पे। मैंने कहा किराए पे है, खुद का मकान है, तो कहते किराया कहाँ दे सकते हैं हम तो हाँ झोंपड़ी में रहते हैं, वैसे कहीं है ना, झोंपड़ी बना ली। तो जब ये इतनी संतुष्टि के साथ रह सकते हैं, इतना धैर्य इनके अंदर है, खुद का घर भी नहीं है, आंधी तूफान आ जाए तो कहाँ, झोंपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी इतने सालों से। खुद को इनको देख सकते हो कितने बुजुर्ग हैं ये, है ना। और इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, सच बता रही हूँ, नहीं मांगा इन्होंने। अब मांगा था, पानी मांगा था, मुझे पानी ला के दे दो, प्यास लगी होगी तो मांग लिया। लेकिन इससे पहले मैंने जैसे मैं इनसे बात कर रही थी, वैसे ही मैं थी, तो एक गाड़ी लेके भैया आए और उन्होंने इनको पैसे दे दिए, 70 रुपये दिए ना, बिना मांगे इनको पैसे मिल गए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो दे देते हैं, तो मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी संतुष्टि धैर्य रखिए। आप धैर्य संतुष्टि रखोगे, जितना आपके पास है उसमें संतुष्टि बनाए रखिए। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी जैसे प्रैक्टिस की शुरुआत की या कुछ भी जैसे मैंने सेशन लेने शुरू किए थे, मेरे पास जितने आते थे ना, मैं उनको पूरा अपना 100% देती थी। आज भी जब मेरे एलओए प्रैक्टिस या वेबिनार शुरू होते हैं, तो जब सबसे पहला मेरा रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो मैं एक आ गया, सबसे पहले मेरा एक आ गया, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये आ गए ना, तो ये मतलब सारे आ गए ना। मैं उनको अपना पूरा अपनी टीचिंग देती हूँ ना। मैं ये सोचती हूँ कि ये एक नहीं आए हैं, ये 1000 आए हैं। इस तरह से जितने भी आते हैं मैं उनको अपना पूरा 100% देती हूँ। मैं सामने बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इतने आए हैं ना, तो उनको अपनी वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी टीचिंग के द्वारा उनको अपलिफ्ट करना है ना। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में जितना आपके पास है उतने में ही संतुष्टि और धैर्य रखिए। परमात्मा ने जैसे इनका मैंने देखा, नोटिस किया, वो एक सुप्रीम पावर है जो सबका ध्यान रखती है ना। वो एक ये देखो, छोटे छोटे से ये देखो, इनका पालन पोषण भरण पोषण भी करते हैं ना। वो देखो, वो बेल वो है ना, वो उनको भी हमारे पड़ोसी हैं, वो रोटी दे के गए हैं। वो बैठा था फिर भी रोटी देने आ गए ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो ईश्वर सभी का ख्याल रखता है, आपका भी तो ख्याल रखेगा, है ना। तो आप उनसे कंप्लेनिंग मत किया करो, आप संतुष्टि और धैर्य रखो। और जब आप संतुष्टि और धैर्य रखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऐसे सोचते हैं कि जिनको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन हम यदि उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू। आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इस तरह से जब आप काउंट करोगे अपनी लाइफ में कि हम तो कितने आ गए, इनके पास देखो घर भी नहीं है, क्या अवस्था है इनकी, है ना, कितनी एज हो गई है ना, फिर भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया। जब आप ये सोचोगे, औरों को देख के, नीचे वाले स्तर वाले लोगों को देख के, जो फुटपाथ पे रहते हैं उनको देख के आप अपना मूल्यांकन करोगे, तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। और ईश्वर ने इनको भी बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने उसको भी दिया है। वहाँ बैठे बैठे उसको रोटी मिल गई, उनको भी मिलता है, इनको मिलता है, सबको मिलता है। तो भगवान हम सभी को देता है। तो संतुष्टि और धैर्य रखिए, और जितना आता है उनको अपना पूरा दीजिए ना। मेरे सब्सक्राइबर की बात करती हूँ, जैसे आप मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी देख सकते हो।
मैं चाहूँ तो अपने सब्सक्राइबर मैनिफेस्ट करूँ मेरे इतने हो गए नहीं। मैं ये कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कभी भी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख हो गए, ऐसे नहीं कभी कहती। मैं ये कहती हूँ कि जिनको मेरी टीचिंग की ज़रूरत है ना, वो आए, चाहे वो जितने भी आए, चाहे वो एक दिन में 1,000 आए, चाहे एक दिन में 1 लाख आए, 50,000 आए। अब धीरे धीरे परमात्मा उन तक मेरी टीचिंग पहुँचाएंगे ना, और धीरे धीरे हो सकता है मेरी वाइब्रेशन की जो हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना, टीचिंग की जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन का भी एक ओरा होती है ना, उसका भी एक जिसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो मेरी वाइब्रेशन 200 कुछ है, तो मैं इतने लोगों को टीचिंग दे सकती हूँ वाइब्रेशन के अनुसार। हो सकता है अभी मेरी वाइब्रेशन इतनी है तो मैं उतनों को ही अपनी टीचिंग दे सकती हूँ, अपनी वाइब्रेशन से उनको अच्छा फील करवा सकती हूँ, अपलिफ्ट करवा सकती हूँ। तो पहले मुझे अपनी वाइब्रेशन उतनी करनी है, तभी तो मैं उन तक रीच कर पाऊँगी ना। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशन का अपने सेल्फ जो खुद की ग्रोथ है ना, उस पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य और खुद की ग्रोथ है ना, वो आपको आगे बहुत पहुंचाएगी। मैं आज कोई आपको मैसेज टीचिंग देने नहीं आई हूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, मैं सिर्फ एक छोटा सा इनके थ्रू और एग्जाम्पल देने आई हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू। बोलो लाज बचाने वाले की जाओ, हारे के सहारे की जाओ, खाटू नरेश की जाओ, लख दातार की जय हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा कल 3 तारीख से मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट है, 3 तारीख से सुबह मॉर्निंग से 5 बजे से, और 23 तारीख तक है। आपको भी आना है तो आप आइए, रजिस्ट्रेशन ओपन है। थैंक यू सो मच। जब भी मुझे ऐसे मैं इन सब के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसे डॉगी हो गए, है ना, ये पेड़ हो गया, चिड़िया हो गई, नेचर के साथ मुझे अपना समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से भी आप भी अपना कोई साथी चुनिए, है ना। किसी पे डिपेंड मत होइए, किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंड मत होइए, है ना, क्योंकि व्यक्ति विशेष है वो तो कभी भी साथ छोड़ देते हैं या कुछ भी है, उनको खुद का काम होता होगा, लेकिन नेचर हमेशा हमारा साथ देती है। तो हमें नेचर के साथ हमेशा रहना चाहिए। नेचर प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति में बहुत कुछ देती है। और थैंक यू सो मच, लव यू। बोलो हारे के सहारे की जाओ, शाम प्यारे की जाओ, शीश के दाने की जाओ। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।